हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए बराबर आयु जिसके अवयव 1 0 3 2 तथा बी आयु जिसके अवयव 4 0 6 5 है, तो दिखाइए कि ए बी की डैश बराबर बी डैश ए डैश। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो आयु अर्थात मैट्रिक्स से संबंधित है। तो हम बात करेंगे, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जैसे एक्स, जिसे हम कहते हैं आयु जिसके अवयव है हमारे पास है ए बी सी डी। तो इसका जो हमारा परिवर्त है जिसको हम एक्स डैश से लिखते हैं वो हमारा होता है पंक्तियों को यदि स्तंभ में बदल दें और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दें तो वो हमारा उसका परिवर्त होता है आयु का, जिसे हम एक्स डैश से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी। हम प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ में और द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ में हमने बदल दिया। तो अब इसी प्रकार हमारे पास जो प्रश्न में मान दिए गए उनके बारे में बात करते हैं। तो ए बराबर दिया गया है जो आयु है हमारे पास जिसका अवयव 1 0 3 2 और दूसरा हमारे पास आयु है बी जिसके अवयव है हमारे पास 4 0 6 5। तो देखो सबसे पहले हम इसके परिवर्तन निकालते हैं। तो ए डैश बराबर हमारे पास आ जाएगा, देखो प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 0, दूसरी पंक्ति को हम दूसरे स्तंभ में लिखेंगे तो 3 2। इसी तरह हमारे पास जो बी डैश अर्थात बी का जो परिवर्त है वो हमारे पास आयु प्रथम पंक्ति के अवयवों को प्रथम स्तंभ में लिखेंगे 4 0। फिर हमारे पास द्वितीय पंक्ति के अवयवों को दूसरे स्तंभ में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 5। अब देखो हमें सिद्ध करना है ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो पहले हम ए बी याद करते हैं। तो यहाँ से देखो भाई ए बी, तो यहाँ से एक का मान लिखेंगे तो एक का आयु है वो हमारे पास है 1 0 3 2 गुणा में हमारे पास आयु बी है वो है 4 0 6 5। तो देखो अब इसको हम आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ से देखो भाई ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ के साथ गुणा हुआ तो संगत अवयव गुणा होता है। तो एक को 4 से गुणा करेंगे, 4 + 0 को 6 से गुणा करेंगे 0। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ तो एक को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर हम दूसरे अवयव को दूसरे से गुणा करेंगे तो +0 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर हम दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। प्लस दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से तो 2 को 6 से गुणा करेंगे 12। फिर हम दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 3 को 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। प्लस दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से गुणा करेंगे तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो यहाँ से देखो भाई ए बी बराबर हमारे पास आ चुका है आयु जिसके अवयव 4 0 12 और 12 24 0 और +10 है वो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ए बी का डैश अर्थात ए बी का परिवर्त निकालेंगे तो पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ को हम पंक्तियों में परिवर्तित कर देंगे तो 4 0 24 हमारे पास आ जाएगा। फिर तो अब देखो उसके बाद हम बी डैश ए डैश को निकालेंगे तो जो कि बराबर में आ जाएगा हमारे पास बी डैश को लिखेंगे हम पहले। तो बी डैश के जो अवयव है वो हमारे पास हैं 4 6 फिर 0 और उसके बाद हमारे पास है 5। तो उसके गुणा में हमारे पास ए डैश है तो ए डैश के अवयवों को लिखेंगे आयु के अंदर। तो आयु में देखो ए डैश के जो हमारे पास अवयव हैं वो हैं 1 3 0 2। तो यहाँ से देखो बी डैश ए डैश बराबर, अब इनको हम आपस में गुणा करेंगे। पहले प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से करेंगे तो संगत अवयवों का गुणा होगा तो 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 प्लस फिर 6 को 0 से गुणा करेंगे हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे संगत अवयवों का गुणा होगा तो 4 को 3 से गुणा करेंगे हमारे पास 12 आ जाएगा। प्लस फिर दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से करेंगे तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो देखो 0 को 1 से गुणा करेंगे 0 प्लस दूसरे अवयव को दूसरे से गुणा करेंगे तो 5 को 0 से किया तो 0। फिर हम दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से संगत अवयवों का गुणा करेंगे तो 0 को 3 से गुणा किया 0 प्लस 5 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई बी डैश ए डैश बराबर हमारे पास आ गया आयु जिसके अवयव 4 फिर 12 और 12 24 फिर 0 + 0 0 हो जाएगा 0 + 10 है वो हमारा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा जो ए बी का डैश है वो बराबर आया है हमारे पास बी डैश ए डैश। और ये हमें सिद्ध करना था जो कि हमारा मुख्य अवधारणा से सिद्ध होता है। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।